हम युवाओं को ऐसी विधि बताएंगे जो हनुमान चालीसा की किताब में लिखी है कि आपका कोई भी पेपर परीक्षा किसी भी फिजिकल मेडिकल में आप कहीं भी पराजित नहीं होइएगा, हर जगह आपका विजय होगा। हनुमान जैसे शौर्यता पाने के लिए, वीरता पराक्रम बल बुद्धि पाने के लिए हनुमान जी को बल बुद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। अगर हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं और आप हार रहे हैं तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। कोई भी युवा, हर युवा अपना आदर्श मानता है, हनुमान जी को रोल मॉडल आइकॉन मानता है। युवाओं का जो एक लगाव है दिल से आत्मा से, वो हनुमान जी से ज्यादा होता है, क्योंकि हनुमान जी को हर युवा ये सोचता है कि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हमें बल बुद्धि विद्या सब मिलेगा और हम जीवन में कभी पराजित नहीं होंगे। इनको बल बुद्धि शौर्यता वीरता पराक्रम सब कुछ का देवता माना जाए, अष्ट सिद्धि नौ निधि किया जाता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। लेकिन हताश निराश मायूस कैसे हो जाते हैं युवा, जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं तो पूजा पाठ तो आप करेंगे, घर पे आके आप सो जाएंगे। हनुमान ने क्या किया था ये देखिए। हनुमान जी एक मिनट भी बोले कि राम काज की नेव बिना मोह ही कहाँ विश्राम, बिना राम के काम को किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा, आराम नहीं करूंगा। ये सबने देखा, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, पढ़ा होगा, इस किताब में लिखा भी। आप बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए, हनुमान अष्टक करिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए, हनुमान जी का दर्शन पूजन करिए। लेकिन हनुमान जी का दर्शन अगर आप करने जाइए तो आपके अंदर इस तरीके से साहस शौर्य आ जाए कि आप उस दिन से आलसी नहीं बनेंगे, उस दिन से आपके अंदर निकम्मेपन का भाव नहीं होगा। उस दिन से आप ये प्रण लेंगे कि जैसे हनुमान जी राम काज करने से पहले रुके नहीं, थके नहीं, डिगे नहीं, आराम नहीं किए, कुछ खाए नहीं पिए नहीं, इसी तरीके से हमें भी पुरुषार्थ करना है, इसी तरीके से साहस और वीरता पराक्रम रखना, अपने अंदर जुटाना है। तब आपके हनुमान की भक्ति सार्थक होगी। हनुमान जी के मंगलवार के दिन आप पूजा करिए और मंगलवार के दिन से आप ये प्रण लेकर देखिए, आप अगर जीवन में कभी फेल हो जाइए, कभी हताश निराश मायूस हो जाइए, आप हनुमान जी के दर्शन को जैसे ही जाते हैं, जैसे हनुमान चालीसा की किताब उठाते हैं, उसको भाव से पढ़िए। हमने कहा कि हिंदी में जो अनुवाद होता है वो वाली किताब लीजिए और उसको पढ़ के अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ये जो पंडित लोग हैं, जो बड़े बड़े कथाकार लोग हैं, हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग हमारे नौजवानों को, युवाओं को आलसी बना रहे हैं। ये चढ़ा दो, लाल चुनरी बांध दो, लाल धागा बांध दो, सो जाओ आराम से। अरे सबसे पहले उनको करिए कि सब काम करने से पहले काम करें। हम तो इतना कह रहे हैं कि आप हनुमान जी की पूजा मत करिए, छोड़ दीजिए। आपको पूजा करने का भी समय अगर न मिले तो आप समझिए कि आप अपने काम में विजेता होने वाले हैं, आप विश्व विजेता होने वाले हैं। आप अपने अंदर आत्मा में, प्राण में, मन में, श्वासों में रमा लीजिए भगवान को, एक लौ सी जुड़ जाएगी, एक आपके अंदर एकात्म भाव हो जाएगा। इस दिल दिमाग आत्मा प्राण में जो श्वास ले रहे हैं, इसमें हनुमान जी आने जाने लगेंगे। वो समझिए कि जो श्वास आपकी चल रही है, अगर उसमें हनुमान 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 बार बार अगर इस तरीके से उसकी गति हो गई, ध्वनि हो गई, तो ये सच्ची भक्ति है। ना कि आप मंदिर में जाइए, लाइन लगाइए, वहां पर आप अपना समय वेस्ट करिए और घर पे आके सो जाइए। हमारे कहने का सीधा मतलब यह है कि अगर आप हनुमान की पूजा कर रहे हैं तो आप आलसी मत बनिए, आप पुरुषार्थी बनिए। और जिस तरीके से हनुमान ने अपने अंदर साहस और वीरता पराक्रम जुटाया और राम जी के काम करने से पहले उनका इतिहास पढ़िए, देखिए रामायण में आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। बस हमारा सीधा एक ही सब युवाओं से हाथ जोड़कर विनती निवेदन प्रार्थना है कि आप जब भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, आप अपने अंदर के आलस्य को मारिए, अंदर के भूत पिशाच को मारिए, अंदर के हाकनी डाकनी पिशाचनी, ये शनि राहु केतु दोस्त जो है, यही है कि आपको आलसी की तरफ ले जाएंगे, आपको निकम्मा बनाएंगे। इसलिए सारे युवाओं से इस हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर एक बात बोल रहा हूँ कि इस हनुमान चालीसा में जो लिखा है अक्षर स, बस उसमें यही लिखा है कि पुरुषार्थ करिए, प्रमाद मत करिए, आलसी मत बनिए और अपने शरीर को 18-18 घंटे आग में तपाइए जैसे हनुमान ने तपाया। फिर आप देखिए किसी पेपर परीक्षा में, किसी इंटरव्यू में, किसी फिजिकल में, किसी मेडिकल में कोई माई का लाल आपको फेल कर दे, आप फेल हो जाए, कोई शनि राहु केतु एक दोष, वो दोष, बाप दोष, सब बाप बाप चिल्ला के भाग न गए। अगर आप खुद इन दोषों के लिए आप खुद दोष हो जाएंगे, शनि आपसे खुद डरने लगेगा, राहु आपसे खुद डरने लगेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर युवाओं में कुछ उमंग, कुछ हौसला, कुछ उत्साह अगर आ रहा है तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। ऐसे उपदेश की, ऐसे संदेश की, ऐसे कथाकारों की, ऐसे पंडित बाबाओं की भी समाज को जरूरत है। नहीं तो हमारा भारत बहुत जल्दी बस नारों में ही महान रह जाएगा। भारत लाचार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। और सब लोग जब बीमार होंगे तो हमारा भारत कदापि महान नहीं होगा। इसलिए सभी लोग पुरुषार्थी बनिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।